हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप पे। मैं हरवीर सिंह लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया संडे का फंडा। ये आपका थ्योरी ऑफ मशीन से रहेगा। सिंपल पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट करने वाले। इनफैक्ट हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है आपके लेंथ का सिंपल पेंडुलम की आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी हम डायरेक्टली मेजर कर नहीं सकते। हमारा जो मेजरमेंट का तरीका रहेगा, हम स्टॉप वॉच का यूज करेंगे और हम टाइम मेजर करेंगे। जो आपका ऑसिलेशन का टाइम है उससे हमें पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो अब पहले तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट से फैमिलियर हो जाते हैं। हम लोग ने यूज क्या किया, यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीजें यूज करी हैं। एक टेनिस बॉल है आपकी फेवरेट, जो कई एक्सपेरिमेंट हम लोग पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं। उसको आपने घर के हाउस होल्ड वाली एक रोप के साथ में, एक स्ट्रिंग के साथ में आपने लिया और इसको बांध दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे जरूरत थी मेजर करने की, क्योंकि मुझे तो इसके सेंटर से लेंथ मेजर करनी थी। तो मुझे चाहिए था कि ये बॉल का रेडियस कितना है। तो रेडियस मेजर करने के लिए भी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो मैंने क्या किया, एक थ्रेड लिया, थ्रेड को सर्कमफरेंस के अराउंड मैंने टाई किया और सर्कमफरेंस को जैसे मैंने 2 पाई आर लेंथ मेजर करी, इट वाज 21 सेंटीमीटर। तो वहां से 2 पाई आर 21 सेंटीमीटर से आर मुझे 3.3 समथिंग सेंटीमीटर में मिल गई। तो जब मुझे रेडियस मिल गई इसके, तो मैंने फिर उतना कम करके यहां से लेंथ को मेजर किया। और ये मार्कर आपको दिख रहा होगा, एक स्टिकी मार्क है, इसको मैंने लगा रखा है स्टिकर को 0.5 मीटर, राइट। तो ये लगभग 0.5 मीटर हमने मेजर कर लिया था। उसको यहाँ पर लगा रखा है, 50 सेंटीमीटर बोल सकते हो आप। तो क्योंकि बाद में आपको मेजर करने में दिक्कत ना हो, टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी लगा लिया। और इसी तरह से एक 1 मीटर का मार्कर भी मैंने ऊपर लगा रखा है, ताकि हम इसको दो तरह से मेजर करने वाले हैं, एक 1 मीटर पे और एक 0.5 मीटर पे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या फर्क पड़ता है आपकी लेंथ के ऊपर। ठीक है, तो आपने कैलकुलेट तो कई बार किया है, लेकिन इसको थोड़ा फील करते हैं आज के एक्सपेरिमेंट में। यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे। तो आप देखो, आप लोग अपना कैलकुलेटर निकाल लो, अगर आप कैलकुलेटर निकाल सकते हो तो। और वहां पर कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट क्या करना है, जो टाइम पीरियड होता है टाइम ऑसिलेशन का, एक ऑसिलेशन का टाइम कितना लगने वाला है 1 मीटर लेंथ के साथ में। तो जब आप उसको कैलकुलेट करोगे, इट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो L की वैल्यू जैसे ही आप 1 रखोगे, और याद रखिएगा L की वैल्यू आपको मीटर्स में ही रखनी है, क्योंकि G 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लेने वाले हो। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एल की जगह पे 1, जी की जगह पे 9.81 रखोगे, तो आपका आंसर कुछ 2 सेकेंड के आसपास आएगा, राइट। यू विल बी गेटिंग समवेयर अराउंड 2 सेकेंड्स। तो 1 मीटर के लिए अगर आपका ये 2 सेकेंड आता है, तो इसका मतलब अगर मैं 5 ऑसिलेशंस की बात करूं, क्योंकि एक ऑसिलेशन मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको सम अप करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 ऑसिलेशंस का टाइम मेजर करेंगे, तो जो लगभग 10 सेकेंड के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इसको स्टार्ट करते हैं। तुम चाहो तो तुम भी अपना टाइमर ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब इसको रिलीज करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको स्मॉल ऑसिलेशंस देने हैं, बहुत ज्यादा बड़े ऑसिलेशन नहीं दे सकते, क्योंकि जब हम डराइव करते हैं तो फिर वहां पर हम स्मॉल ऑसिलेशंस के इफेक्ट को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब इसको स्मॉल ऑसिलेशंस देने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको यहां से मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और यहां से मैं रिलीज करने वाला हूं। ठीक है, तो अब यहां पर आप टाइमर ऑन कर सकते हो। मैं भी मतलब मेरे फ्रेंड है साथ में, वो अपना टाइमर ऑन करेंगे। जैसे ही मैं 3 बोलूंगा तब मैं इसको रिलीज करूंगा। राइट, रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5। सो 9.99 सेकेंड्स हमारे पास है, स्क्रीनशॉट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो लगभग 10 सेकेंड का टाइम हमें मिला। हमने देखा कि 10 सेकेंड पर ये रुका है। ठीक है, आप अपना भी टाइमर ऑन कर सकते थे ऑसिलेशंस के साथ में। आपके सामने स्क्रीन पे 1x पे अगर चल रहा है, आप मेजर कर सकते हो, नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसकी लंबाई को हम थोड़ा सा वेरी कराते हैं। तो लंबाई को वेरी कराने का मतलब, जैसे ये ऑलरेडी 1 पे था, अब इस मार्कर को मैं लेके जा रहा हूं कहां पर, इस मार्कर को लेके जाता हूं, थोड़ा ऊपर बढ़ाऊंगा, ताकि मुझे तो चाहिए कहां पे, 0.5 पे चाहिए, राइट। तो ये हो गया अभी 0.5 पे। तो ये अब 0.5 पर है। इसको हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम राइट, अब जो हाइट मैंने करके रखी है, दैट इज लाइक अभी हमारी हाइट 0.5 मीटर है। तो इसके लिए आप कैलकुलेट करोगे टाइम पीरियड कितना होगा,
2 पाई अंडर रूट एल बाई जे, एल की वैल्यू अगर आप 0.5 रखोगे तो तुम्हें टाइम पीरियड कुछ आएगा 1.4183। ये आपका सेकेंड्स में कैलकुलेट करने पे आएगा, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तुम कैलकुलेटर उठा के इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो फिर से वही चीज थी कि 5 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, तो रफली 7 सेकेंड्स के आसपास हमारा टाइम होना चाहिए। जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आएगा 5 ऑसिलेशंस का, वो 7 सेकेंड के आसपास होना चाहिए अगर हम अपने फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब जरा इसको चेक कर लेते हैं। मतलब एक चीज अगर आप देखो, ऑसिलेशन का जो टाइम है, लेंथ को अगर हम कम कर रहे हैं तो टाइम पीरियड भी कम हो जा रहा है, लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो टाइम पीरियड भी ऑसिलेशन का बढ़ रहा है, और हमारा फॉर्मूला भी यही बोलता है। तो अब जरा इसको चेक करके देखते हैं। तो मैंने फिर से स्मॉल ऑसिलेशंस पे इसको होल्ड करा पहले तो, और अब मैं इसको रिलीज करता हूं। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए 7.5 सेकेंड्स के आसपास हमारा आता है निकल के, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सेकेंड्स का एरर हो सकता है रिलीज करने में, चेक करने में, बट जो हमारा आइडिया था ऑलरेडी कि हाँ ये 7 पॉइंट समथिंग होगा, तो 7 पॉइंट समथिंग हमें यहां पर मिलता है, ठीक है। तो आप देख पाओगे इस तरह से कि भाई तुम्हारा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सिंपल पेंडुलम की अगर बात करेंगे, लेंथ ज्यादा है तो आपका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, लेंथ कम है तो आपका टाइम पीरियड कम होगा। एक और चीज यहां पर आप देख सकते हो कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म करते हो, तो जब हम बात करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी की, तो वहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको रिलीज करूं किसी जीरो वेलोसिटी के साथ, या फिर इसको रिलीज करूं किसी और वेलोसिटी के साथ, तो एक बार और इसको कंडक्ट करके देखते हैं। अब मैं इसको जीरो से रिलीज नहीं करूंगा, मैं इसको कोई फोर्स के साथ में पुश करूंगा, और फिर देखते हैं हमारी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो कितनी आती है, राइट। 1 2 3, 1 2 3 4 5, सो दिस इज अराउंड 7.4, ऑलमोस्ट आपका पुराने वाले के पास में ही है। तो आप देखोगे यहां पर कि जब हम बात करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी की, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे बाउंड्री कंडीशंस का अफेक्ट नहीं पड़ता कि आप इसको जीरो वेलोसिटी से रिलीज करते हो या किसी एक्स वेलोसिटी से रिलीज करते हो, वो सेम फ्रीक्वेंसी से मूव करेगी, इसलिए हमारा टाइम चेंज नहीं होगा। हाँ ये जरूर होगा कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, टाइम उतना ही लगेगा, ये दूरी ज्यादा कवर करेगी, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा, ठीक है। सो I guess that will be all for this Sunday का फंडा. I hope you learned the concept well and enjoyed the session. So that will be all from my side. Thank you for watching.